है या जितना भी प्रोफेशन देखा जाता है एचआर मस्ट वहाँ पे होता है। तो जब कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो उसे किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, एचआर वाला जो है वो क्या सोचता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्योंकि लास्ट इंप्रेशन होता है, तो इंसान को किस तरह से तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? यू हैव टू अरूज, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड योर नॉलेज। लोग क्या करते हैं अपनी रिज्यूमे के अंदर, सीवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो बिल्कुल भी फेक होती हैं और उनको पता भी नहीं होता। एंड टेक्निकल इंटरव्यू है, सबसे पहले तो हम रिज्यूमे देख के ही टेक्निकल इंटरव्यू जो जो चीज़ें उसने प्रोवाइड की होती हैं, जिन जिन चीज़ों के ऊपर उनकी स्किल्स होती हैं, हम उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। और अपनी जो रिज्यूमे है, अपनी सीवीज़ हैं, काइंडली वो वैसी बनाएं जो स्किल्स आपके पास हैं, ना कि दूसरों को कॉपी पेस्ट करके वो रिज्यूमे जो है पेस्ट करके आप लें और उस टाइम आप जो है वो आंसर ना कर पाएं आपके नॉलेज से। इफ यू आर गिविंग अ राइट आंसर सो यू आर हायर्ड ऑनेस्टली। अच्छा, कुछ कलर्स भी इस तरह के वेयर करने चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं? आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शो करवाता है, कलर्स थीम भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए? It's not like that. You have to be like presentable. You have to good look. You have to be like with fresh faces you have to come with confidence. These things, brighter colors आपको पता है वो आंखों को चुभते भी हैं और आपके impressions बताते हैं। योर आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपका ड्रेस कोड जो है वो रिप्रेजेंट जरूर करता है। तो कहा जाता है ना ब्लू कलर वेयर करना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस शो करता है। Yeah, it is, but it's not compulsory, honestly speaking to you. It's compulsory to you have to wear a black color or blue color or anything. You have to wear whatever you want, जो आप पे suit करता है, but you have to look presentable when someone is asking question, or you look presentable. कोई दाग लगे हुए कपड़े या shoe polish ना हो या कुछ इस तरह हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना शेकी कर देता है। अच्छा, मेजॉरिटी को ये भी एक होता है कि यार इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? आजकल इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है लोगों के अंदर कि आपके पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होंगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो सिलेक्ट ना हो और वो डिसहार्ट होके बैठ जाए। वो उनके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को दोबारा प्रिपेयर करके दे हैव टू कम विद ब्रिंग देयर सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट और उस तरीके से अपने प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है अब तो। हर आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मोस्टली आई एम फ्रॉम सॉफ्टवेयर हाउस, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूँगी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने ज़्यादा तादाद में BS CS कर रहे हैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोग्राम जो है वो करवा रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें, और इवन दो कि यू हैव टू फोकस ऑन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एज वेल, उसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। मार्केट में जॉब